अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। ये मेरा कोई प्रॉपर मतलब चैनल उस तरह से तो नहीं है जैसे होना चाहिए, बट मेरी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होगी और आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अच्छा, मैं आज बात करने जा रहा हूँ मैक्स्ड स्कॉलरशिप, MEXT मैक्स्ड। ये जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है और इस स्कॉलरशिप की बेस पे आपको फुली फंडेड जो है आपकी एजुकेशन कवर होती है। उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन कवर होती है। फिर आपको सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है वो एयर टिकट है। यहाँ से एक टाइम जाने की एयर टिकट है और माइट भी वो आपको 1 साल में एक टाइम की पाकिस्तान आने और वापस जापान जाने की टिकट भी दें। तो इसके अंदर 3 प्रोग्राम्स हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम है यानी कि आप बीएस वहाँ से कर सकते हैं, ओके ग्रेजुएशन। दूसरा है मास्टर्स प्रोग्राम यानी कि आप मास्टर्स कर सकते हैं और तीसरा है पीएचडी प्रोग्राम, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। इट्स मीन कि आप आफ्टर इंटरमीडिएट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप जो हैं वो 2 साल की डिग्री कर चुके हुए हैं, बीएससी कर चुके हुए हैं 2 साल की या बीए कर चुके हुए हैं, तो फिर मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप 4 साल के जो बीएस ऑनर्स है उसमें अप्लाई करें। तो उसके अंदर आपको चाहिए होंगे आपके मैट्रिक से लेके आपकी जो लास्ट डिग्री आपने की है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो इट्स मीन आपको मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन ये तीनों की अटेस्टेड कॉपीज़, आई एम रिपीटिंग द वर्ड अटेस्टेड कॉपीज़ आपको देनी होगी। और फिर आप अगर मास्टर्स कर चुके हैं तो आपको थ्रू आउट मैट्रिक टू मास्टर्स आपको अपनी अटेस्टेड कॉपीज़ देनी होंगी। वो कॉपीज़ किसी भी गज़टेड ऑफ़िसर और प्रोफ़ेसर से हो सकती हैं। अगर आप स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो जाते हो फिर आपको एचईसी से वो डिग्री जो है वो अटेस्ट करवानी पड़ेगी एचईसी से, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अदरवाइज़ आपको आईबीसीसी से इंटर तक के डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आईबीसीसी से अटेस्ट होंगे और फिर आप सबमिट करवाएँगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जो है वो वेबसाइट से ली है और मैं इसका लिंक जो है वो ऐड कर दूंगा, उसको मैंने थ्रू आउट रीड किया है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। समटाइम्स नहीं समझ आ रही होती कि क्या करना है, इवन आपके पास वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी आपको नहीं समझ आ रही होती कि वो क्या कहना चाह रहे होते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप जो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे ये आपकी कॉपीज़ होगी, ठीक है। फिर आपका डीन, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आप इवन स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर फिर भी आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, या आप मास्टर्स में आप इनरोल हैं तो फिर आपको एक ट्रांसक्रिप्ट मिलती है जिसे हम प्रोविज़नल ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, या वो आपको एक सर्टिफ़िकेट बना देते हैं कि आप एनरोल्ड हैं इस प्रोग्राम के अंदर और आपके इतने सेमेस्टर क्लियर हो चुके हैं। तो आप वो सर्टिफ़िकेट अपने इदारे से लेके वो भी जमा करवा सकते हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको चाहिए होगा प्रपोज़ल। प्रपोज़ल मीन आपको हो जो है वहाँ पे आपका रिसर्च किस पे करेंगे, आप क्या करना चाह रहे हैं मास्टर्स के अंदर या पीएचडी के अंदर। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, बीएस के लिए नहीं कह रहा। तो आप वहाँ पे क्या करना चाहेंगे, वो एक तरह का आपने प्रपोज़ल देना होता है। तो रिसर्च सर्टिफ़िकेट कह सकते हैं, सर्टिफ़िकेट तो नहीं राइट वर्ड, बट आप उसे कह सकते हैं कि आपने उसके अंदर वो सारा राइट अप लिखना होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जो है आपका जो डीन है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसकी तरफ से रिकमेंडेशन लेटर, अगर आप कॉलेज से पास आउट हुए हैं तो मतलब आपने इंटरमीडिएट किया, बीएस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके लिए जो है अपने कॉलेज की तरफ से अपने प्रिंसिपल से जो है वो उसके जो रिकमेंडेशन लेटर होगा वो बनाएगा कि ये स्टूडेंट किस तरह का है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ इस स्कॉलरशिप के लिए। तो वो इस तरह की वो चीज़ें आपने उसमें मेंशन करवानी है और आपने वो रिकमेंडेशन लेटर साथ लगाना है। और फिर उसके बाद जो है आपने एंड पे इन सारी चीज़ों को जब आपने करना है
कवर अप करना है, तो आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी, अगर आप पंजाब से हैं तो इस्लामाबाद में आपने करना है, अगर आप जो है सिंध से हैं तो वो कराची का जो जापान एम्बेसी का एड्रेस है वो आपने सेंड करना है। जो मैं लिंक सेंड करूँगा उसके एंड पे उन्होंने दोनों एम्बेसीज़ के जो पोस्टल एड्रेस है वो मेंशन किए हुए हैं। आपने उनको जो है उन पोस्टल एड्रेस के ऊपर अपना इन्वेलप सेंड करना है हार्ड कॉपी में, और वो रिटर्न नहीं होंगे। उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस नहीं मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आने की वजह से वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो क्यों रिजेक्ट हुई है। ठीक है, वो उन्हीं से रब्ता करेंगे जिनको वो सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद उनको रब्ता करने के बाद वो उन्हीं को बताएंगे कि वो क्यों सिलेक्ट हुए हैं, उनका इंटरव्यू होगा या टेस्ट होगा, वो उन्हीं से रब्ता करेंगे। बाकी ये एक चांस है, आप अप्लाई ज़रूर करें, हो सकता है कि आपकी किस्मत में लिखा हो वहाँ जाना, और पढ़ना, रहना, खाना पीना आपके नसीब में वहाँ का लिखा है तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो चांस ज़रूर लेना चाहिए। और दूसरा जो मेन चीज़ है, उसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल नहीं करना। जो हम स्टेपलर लगाते हैं ना, वो नहीं करना। उसके अंदर मेंशन है कि एक क्लिप मिलते हैं, पेपर क्लिप मिलते हैं। आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएँ, वहाँ से पूछें पेपर क्लिप का। वो पेपर क्लिप के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो वो पेपर क्लिप जस्ट आप कॉर्नर पे जो है वो लगा देते हैं। मैंने बहुत साल पहले जो है वो वीज़ा अप्लाई किया था जापान के लिए, ठीक है। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, तो वो एम्बेसी के अंदर ही जाके मैंने सबमिट करवाए थे। तो वो क्या हुआ कि जब मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए तो वो सारे स्टेपल थे, तो वो मेरे सामने ही वो डॉक्यूमेंट लेने के बाद जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट रिटर्न किए और कुछ दिखाने के लिए दिए कि मतलब इसमें क्या मिसिंग है। तो वो उन्होंने सारे स्टेपल जो मैंने किए हुए थे वो पिन्स उतार दी थी, और उसके साथ पेपर क्लिप्स लगे हुए थे। सो दे आर वेरी वेरी वेल मैनर्ड पीपल। और जो वहाँ से मेरा इनविटेशन डॉक्यूमेंट्स आए थे, मेरी एक आर्टिस्ट रेजिडेंस प्रोग्राम के अंदर, रेजिडेंसी प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन हुई थी, तो मुझे वहाँ से बाय पोस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स आए थे, इनविटेशन लेटर्स और सारे बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स के प्रोग्राम क्या है और ये वो। तो वो भी सारे बाकायदा येलो स्लिप्स, मतलब मेंशन थे कि इसके ऊपर क्या है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अलग अलग तरह से वो पेपर क्लिप्स के साथ स्टेपल थे। सो प्लीज़ केयरफुल अबाउट इट। बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को इस तरह की चीज़ें देख के, वो बहुत ही सुलझी हुई कौम है। और आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर अप्लाई करें, और मैं वेबसाइट मेंशन कर दूँगा। अगर आपको कोई मसला हो इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब मैंने बहुत सारी एडमिशन की प्रोसेसेस को देखा है, स्वीडन के या नॉर्वे के या जर्मनी के, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बहुत, यानी कि भरमार चाहिए होती है। पहले अटेस्टेशन हो, ये हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बड़ा ही सिंपल, इवन मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा सिंपल, पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो ना, उससे भी ज़्यादा सिंपल किया गया है। और बड़े बेसिक लेवल पे उन्होंने रिक्वायर्ड किए हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, और इसके अंदर जो है वो उन्होंने बड़े ही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। सिर्फ़ आपके जो मार्क शीट्स हैं और आपका एक प्रपोज़ल है और रिकमेंडेशन लेटर, ये 3 मेन चीज़ें उन्होंने रखी हैं। और ये ओरिजिनल होने चाहिए, मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तो कॉपीज़ होनी चाहिए। आपके जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, मार्क शीट्स हैं, उनकी कॉपीज़ होनी चाहिए, और A4 साइज़ में होने चाहिए, उससे बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। और जो है इसके अंदर अ, आपका जो है अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। प्रपोज़ल आपका ओरिजिनल होना चाहिए, और आपका जो है डीन की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, सुपरवाइज़र की तरफ से, या किसी भी आपके इदारे से रिकमेंडेशन लेटर जो होगा, आप जहाँ पे भी बेस कर रहे हैं, वो रिकमेंडेशन लेटर जो होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए। उसकी कॉपी नहीं लगानी आपने, वो ओरिजिनल साथ अटैच करना है। थैंक यू सो मच।
मैं ये एफ़र्ट कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँच जाए जिनको वेबसाइट रीड करने में मुश्किल होगी। मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में बताएँगे तो सारे लिंक भी देंगे, लेकिन उसकी डिटेल जो है वो बहुत कम लोग कवर अप करेंगे। तो मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ मिसिंग रह गई हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। तो अ, माज़रत अगर कोई चीज़ मिसिंग रह गई हो। मैंने क्योंकि ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाई, ये मैंने एक रैंडम वीडियो बनाई है। आई होप कि आप लाइक करेंगे। अगर आप लाइक करते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे हौसला मिलेगा, फिर मैं शायद इन फ्यूचर प्रॉपर्ली इस चीज़ के ऊपर रीड आउट करूँ। तो ये आपकी हेल्प के लिए एक छोटी सी वीडियो। थैंक यू।